हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, ठीक है। और आपको मिल जाएगा पर डे, कभी इंग्लिश का, कभी वीक में 3 डेज इंग्लिश मिलेगा और 3 डेज आपको सोशल स्टडीज मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन, वेयर एंड हाउ। फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है कि वाई स्टडी हिस्ट्री, द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि हिस्ट्री क्यों ज़रूरी, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का क्या क्या टाइम रहा है, इसका क्या जोग्राफिकल एरिया रहा है, सोर्स क्या है हिस्ट्री का, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाई हिस्ट्री, वाई स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अंदर क्या दिया है। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द इवेंट्स एंड द ग्रेट मेन ऑफ द पास्ट ऑफ द बेसिक ऑफ अवेलेबल मटेरियल रिमेन्स एंड रिकॉर्ड। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द इवेंट्स, जो इवेंट्स हुए थे या होते हैं, एंड ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट ऑफ द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, जो रिमेन्स एंड रिकॉर्ड, जो पहले के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मेंटेन रिकॉर्ड होते हैं या बचे होते हैं, उसके आधार पे हम किसी ग्रेट मैन या किसी इवेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टो। जो हिस्ट्री का वर्ड है वो कहाँ से आया है? हिस्टो शब्द से। जो ग्रीक का वर्ड है वो हिस्टो, विच मीन्स known this by historia, which means learn by inquiry, ठीक है। which means learn by inquiry, जो इसका मतलब क्या होता है? जो इंक्वायरी, खोजबीन से। इंक्वायरी करने का होता है, आपने किसी को बोलते हैं बहुत इंक्वायरी कर रहे हैं आप मेरा आजकल, तो उसी तरह से इंक्वायरी से हमें इसका मतलब, हिस्टो का मतलब होता है इंक्वायरी, उसी से हिस्ट्री को डिराइव किया गया है। हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड इन अ मेनी वेज। हिस्ट्री को बहुत भागों में डिफाइन किया जा सकता है, बहुत तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है, बट इट ऑलवेज स्टडीज द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, इवेंट्स, कल्चर, सिविलाइजेशन, द रिटेट टू रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर्स एंड फिलोसफी। इसको बहुत से प्रकारों में इसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इसको हम स्टडीज द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, जो महान व्यक्ति होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, हाँ, या और भी लोग, इस तरह से हम इनके लोग में, या उस टाइम जो इवेंट्स हुए, जैसे 1857 का लड़ाई हुआ, 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उस टाइम के जो कल्चर्स थे, जो उस टाइम जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, रिलीजन, उस टाइम का क्या रिलीजन था, अभी का क्या रिलीजन है, आर्ट उस टाइम में क्या बनते थे, आर्किटेक्चर उस टाइम के, जो जैसे ताजमहल उस टाइम का बना है, ठीक है, लाल किला उस टाइम का बना है, उस टाइम के जो लिटरेचर थे, जैसे लिटरेचर में जैसे हम अगर कहें तो हमारा संविधान उस टाइम लिखा गया, उसको उसका अध्ययन आज लोग करते हैं, जो नए नए लोग होते हैं उसका आज अध्ययन करते हैं। फिलोसफी, जो उस टाइम लोगों की, जो लोगों का लोग, जो बड़े बड़े दार्शनिक जो होते थे वो लिखते थे, उसके बारे में जो अध्ययन होता था, उन सब चीज़ों के आधार पर हिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ माइटी किंग्स एंड द बैटल दे फॉट। हिस्ट्री जो है वो लिमिटेड नहीं है किसी के लाइफ का अध्ययन करने के बाद, जो या जो बैटल या जो युद्ध था उसके बारे में। इट इज ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ ऑर्डिनरी पीपल गॉट देयर फूड इन पास्ट, when and how they learned to grow food and domestic animals, how they discovered fire etc। मतलब कहने का ये कि हिस्ट्री को सिर्फ हम अगर इस आधार पे बांट दें कि लड़ाई के बारे में इसमें पढ़ना है कि इनके साथ, जैसे इनके साथ इनका लड़ाई हुआ, उनके साथ उनका लड़ाई हुआ, 1857 क्रांति में अंग्रेजों से भारत के सैनिकों से आज़ाद लड़ाई हुआ, 1947 में महात्मा गांधी के द्वारा आज़ादी मिला, या इस तरह की अगर चीज़ें पढ़ें तो ये गलत कहना होगा कि हिस्ट्री इसके लिए सिर्फ पढ़ा जाता है। हम ये हिस्ट्री इसके लिए भी पढ़ते हैं कि हमें ये पता चले कि इतिहास में लोग कैसे रहते थे, किस विचार व्यवहार, क्या उनका रहने का तरीका था, क्या उनकी लाइफ स्टैंडर्ड थी, आज के लाइफ स्टैंडर्ड से उसकी हम तुलना करते हैं, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ा जाता है। जैसे कि पहले के लोग क्या खाते थे, पहले के लोग का लाइफ कैसा था, वो अपने आप को कैसे विकसित करते थे, उनके पास जो पशु थे वो कैसे रहते थे, हाँ, उन्होंने आग का खोज कैसे किया। पहले की चीज़ों पे हम इस सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं और फाइंड करते हैं, खोजते हैं, उसके आधार पे हम हिस्ट्री को पढ़ना हमें उचित बोला माना जाता है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ हिस्ट्री इस लड़ाई के लिए और या इन सब चीज़ों के लिए पढ़ना जाता है, किसी मैन के लिए, किसी लड़ाई झगड़ा के, मतलब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, तो वो कहना एक गलत होगा,
ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट डे। इन शॉर्ट, छोटे में अगर कहें, वी कैन से दैट हिस्ट्री द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन। जो हिस्ट्री है वो किसी मैन का एक लाइफ का स्टोरी है। अब जैसे जैसे महात्मा गांधी के बारे में है तो हम क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हिस्ट्री ही हुआ। ठीक, तो इसी तरह से हम अगर शॉर्ट में कहें तो किसी के बारे में एक छोटी सी कहानी कह सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑन द बिग साइज, नॉट ऑन द बिग इमेज, ओनली ऑन शॉर्ट इमेज। अब देखते कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ गॉट अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ गॉट अ स्पेशल इम्पोर्टेंस। आप जब हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो वो एक खुद ही अपने अंदर एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखा हुआ है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट आर एज फॉलो। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे आपको दर्शाए जा रहे हैं। इट अनेबल अस टू गेन नॉलेज अबाउट ग्रेट किंग्स, स्टेट्समैन, एज वेल एज लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। It enable us to gain knowledge about great kings, statements as well as lifestyle and culture of ordinary people। अगर ये पूछे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना जरूरी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले के लोग थे, जो पहले के ग्रेट किंग्स थे, जो राजा थे, जो उस टाइम के स्टेट जो विचारक थे, उनकी लाइफ स्टाइल और उनके कल्चर के बारे में, उनके पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्तित्व को जानने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर कहें तो हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है कि पहले कैसे कानून व्यवस्था था, आज की कानून व्यवस्था को उसके आधार पर कैसे सुधारा जा सकता है, क्या उसको हम आज अपना सकते हैं या उसको आज हम नहीं अपना सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इट अनेबल्स अस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ आवर करेंट प्रॉब्लम्स इन द बेटर वे। जैसे मैंने बताया ना कि अगर उससे हम पहले के ज़माना से आज के ज़माने में कंपेयर करेंगे तो हम कैसे अपने आप को और बेटर बना सकते हैं, उसके लिए हम भी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि जो नॉलेज है, ओरिजिन है, इवोल्यूशन हुआ, जो खोज हुआ, नए नए चीज़ों का उत्पत्ति हुआ, उसमें हम नए नए चीज़ों, डिफरेंट लैंग्वेज और चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करने और सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे इस पैराग्राफ के बारे में, ठीक है, या फिर इसको कंप्लीट कर दें। इट टीचेस अ बिग लेसन ऑफ मैन द स्लेवरी, racial discrimination, hunger, poverty, illiteracy, etc. are the evil of our society and we need to eradicate them। इससे हम ये भी सीखने को मिलता है कि क्या जैसे पहले के समय में गरीबी थी, भेदभाव था, अनपढ़ता था, अशिक्षा था, क्या उससे आज के समय में हमने अपने आप को बदलाव किया है, हमने अपने आप को चेंज किया है? अगर चेंज किया है तो हम हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए सार्थक है और उसके आधार पे हम आज भी बातें करते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, मोदी जी आज भी बोलते हैं कि 70 साल में उस सरकार ने क्या किया, तो ये भी एक हिस्ट्री की बात है कि 70 साल में उन्होंने सरकार के बारे में बोला, तो वो भी एक हिस्ट्री की ही बात है। जोक सपाट ओवर करते हैं और मिलते हैं कल। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।